हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। इस प्यार को क्या नाम दूँ अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। आस्था और श्लोक मुंबई शहर आते हैं और मकान ढूंढने के लिए एक आदमी के पास जाते हैं। फिर वह आदमी आस्था और श्लोक को अपने मकान पर लेकर जाता है और मकान के अंदर में दो महिलाओं को झगड़ा चल रहा होता है। और फिर मकान मालिक कहता है आप लोगों को इन्हीं लोगों के साथ में रहना होगा। और इनमें से एक महिला रूम मालिक के पास आकर कहती है, अरे चौकसी, तू इन लोगों को हमारे साथ रहने के लिए क्यों लाया? हम इन लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे। फिर मकान मालिक कहता है, अरे शांता भाई, तुम लोगों को मकान का आधा हिस्सा किराए पर मिला हुआ है और आधा हिस्सा इन लोगों का है। फिर उतने देखने के बाद श्लोक कहता है, अरे हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। फिर श्लोक उस मकान से बाहर निकल कर आ जाता है। फिर मकान मालिक उस श्लोक के पीछे पीछे भागते हुए जाता है और कहता है, रुक जाओ श्लोक भाई, रुक जाओ। फिर श्लोक कहता है, देखिए चौकसी भाई, जब वह लोग साफ साफ हम लोगों को नहीं रहने देंगे बोल रहे हैं तो आप क्यों हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? मुंबई में और भी तो जगह है ना, वहाँ हम रह लेंगे। और वह शांता भाई उससे पता करते हुए तो आपके पसीने छूट गए, तो हम लोगों कैसे वहाँ पर रह सकते हैं? देखिए चौकसी भाई, हम वह झगड़ा वगड़ा नहीं देख पाएंगे और हमको शांति चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। फिर मकान मालिक कहता है, श्लोक भाई आपको मुंबई में 5,000 में कमरा नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर नहीं रहना तो मैं आपके पैसे वापस कर देता हूँ। फिर आस्था कहती है, नहीं नहीं मोटी भाई, आप यहाँ पर रह लेंगे। और फिर मकान मालिक खुश हो जाता है और आस्था और श्लोक को नमस्ते करके वहाँ चला जाता है। लेकिन श्लोक फिर आस्था हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। फिर आस्था कहती है, श्लोक शांत हो जाओ, मैं उन दोनों से बात करूँगी। फिर श्लोक कहते हैं, अरे तुम्हें तो वह दोनों कच्चा चबा जाएंगे, देखा नहीं वह लोग कैसे बात कर रहे थे? लेकिन आस पास फिर से श्लोक को कहती है, श्लोक के बात करके देखती हूँ ना। फिर श्लोक कहते हैं, चलो ठीक है, देख लेते हैं। फिर दोनों उनके पास जाते हैं। इधर निरंजन अपने घर के बालकनी के ऊपर बैठकर श्लोक के बारे में सोच रहा होता है। फिर सोचा ठंडा पानी लेकर आती है और उनके पैरों में के नीचे रख देती है। बाबा ये लो अपने लिए ठंडा पानी और अपना पैर दीजिए, मैं तेल लगा देती हूँ। लेकिन निरंजन श्लोक की याद में डूबा रहता है और सोजल से कहता है, तुम क्यों तकलीफ करती हो बेटा, श्लोक है ना। लेकिन उतना कहने के बाद निरंजन चुप हो जाता है और सोजल की तरफ देखने लगता है और सोजल से कहता है, श्लोक को कुछ पता चला क्या, कहाँ है वह? फिर सोजल कहती है, नहीं बाबा, अभी तक तो पता नहीं चला उसका कुछ भी। और लाइए मैं आपका पैर मैं तेल लगा देती हूँ। फिर निरंजन कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों कष्ट करती हो, मैं ठीक हूँ। फिर सोजल वहाँ चुपचाप चली जाती है। फिर निरंजन श्लोक के बारे में सोचने लगता है, जब श्लोक रहता है तो वह मुझसे कितना प्यार करता था और मेरे पैरों में भी तेल लगाता था, उनके हाथों में जादू था। इधर आस्था और श्लोक उन महिलाओं के पास आते हैं और आस्था कहती है, देखिए हम दोनों को यहाँ रहने के से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग आराम से रह लेना है, हम लोग आपको कुछ नहीं करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हमें अच्छे से रहने देंगे। फिर वह महिला बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे नौटंकी, अपनी नौटंकी बंद कर, ज़्यादा बोलने का नहीं, वरना मैं तेरा जुबान खींच कर पंखे में लटका दूंगी। और तू कौन होती है रहने? अरे हमको समझने वाली, हम तुम दोनों को एक पल भी चैन से नहीं रहने देंगे। अच्छे की छुट्टी की है मैंने, अब देखती हूँ तू लोग कैसे रहोगे। फिर इतना सुनने के बाद आस्था श्लोक गुस्सा हो जाती है उन लोगों पर और उनका लोगों से कहती है, मैं आप लोगों से इतनी तमीज़ से बात कर रही हूँ और आप मेरे से साथ बदतमीजी कर रहे हो। चाहती तो आपको बात का जवाब अपने तरीके से दे सकती हूँ, लेकिन मैं संस्कार है लेकिन इसलिए मैं जवाब नहीं दे रही हूँ। अगली बार इससे इस तरह बात करने से सोच लीजिएगा, समझी आप? और मैं आखिर बार कह रहा हूँ, आप लोग भी चैन से रहो और हम लोगों को भी रहने दो। फिर श्लोक और आस्था अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर कालिंद्री अंकुश और अपनी पत्नी के लिए जूस लेकर आती है और दरवाज़ा खोलने को कहती है। फिर अंकुश दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और कालिंद्री ने जो जूस लाया होता है उसे पकड़कर कहता है, अब क्या देख रही हो, जाओ ना यहाँ से। फिर कालिंद्री चुपचाप वहाँ चली जाती है। इधर अंकुश और उनकी बीवी एक दूसरे को देखकर बहुत हंसने लगते हैं। फिर अंकुश कहता है, देख माला, कालिंद्री का मुँह कैसे हो गया था, उन लोगों को कैसे दिखलाना कि हम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। फिर माला कहती है, अरे चिकने, टेंशन मत ले, तेरे घर के सब लोग नौटंकी हैं और तेरी बीवी बनने की
एक्टिंग में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। फिर अंकुश एक्टिंग करते हुए माला को डांटने लगता है और ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है, माला पैसे ख़त्म हो गए क्या? तो तुम अपने पति को भूल जाओगी और फिर यहाँ पर रहना है तो वरना यहाँ चले जाओ। फिर उनकी आई बहुत हैरान हो जाती है। फिर कालिंदी अपनी आई से कहती है, अरे आई उनकी पत्नी से इस तरह से बात करती है। फिर कालिंदी से जोर जल्दी से ऊपर आ जाती है और दरवाज़ा को खटखटाती है। फिर माला दरवाज़ा खोलती है और कहती है, क्या हुआ आपको? आप तो अंकुश को छोड़कर चली गई थी, अब उनके निजी ज़िंदगी में भी दखल क्यों लड़ा रही हो? फिर माला दरवाज़ा बंद करती है। इधर कालिंदी बहुत उदास जो हो जाती है। इधर फिर से अंकुश और माला बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।